अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। आपके अपने बर्ड्स में या अक्सर आपने नोट किया होगा कि ब्रीडिंग सीज़न के दौरान परिंदे ज़्यादा मरते हैं, या फिर जब पेयर चिक्स को फीड करवा रहा होता है उस दौरान भी अमवात की शरह निस्बतन ज़्यादा होती है। एक बीमारी में एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाने के बाद बर्ड्स अगली बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसकी वजह से हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। अमवात की शरह बढ़ने की वजह परिंदों में प्रोबायोटिक्स की कमी है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक मेडिसिन कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। आपने भी कभी ना कभी शदीद बीमारी की सूरत में एंटीबायोटिक मेडिसिन या तो खुद इस्तेमाल की होंगी या परिंदों को ज़रूर इस्तेमाल करवाई होंगी। एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम जिस्म में दाखिल होने के बाद जरासीम को मारना है। वो बीमारी वाले जरासीम को मारने के साथ साथ फ़ायदेमंद जरासीम को भी मार देती है। फ़ायदेमंद जरासीम को प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में प्रोबायोटिक्स से मुराद परिंदों के अंदर मौजूद एक ऐसा बैक्टीरिया या जरासीम है जो बीमारी वाले जरासीम से लड़ता है। इन अच्छे बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से परिंदों में इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और बर्ड बीमारी वाले मौसम में और मौसमों के रद्दोबदल के वक्त तंदुरुस्त तवाना रहता है। जो बर्ड बार बार बीमार हो जाए तो समझ लें कि उसमें प्रोबायोटिक्स की कमी है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल सारा साल ही मुफीद रहता है। ख़ास तौर पर जब आप एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो उससे 2 से 3 दिन के अंदर प्रोबायोटिक्स भी ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन जिस्म में दाखिल होने के बाद क्या असरात ज़ाहिर करती हैं। लिहाजा परिंदे अगली बीमारी का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। जब भी बाहर से कोई नया परिंदा लाएं तो अपने तमाम परिंदों को प्रोबायोटिक्स ज़रूर इस्तेमाल करवाएं ताकि नए बर्ड के आने के साथ साथ नए जरासीम की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों को रोका जा सके और बर्ड्स को कोई नुकसान ना हो। जब कोई बर्ड बीमार हो तो उस बर्ड को भी प्रोबायोटिक्स की कमी होती है। प्रोबायोटिक्स कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और इसका इस्तेमाल बेहतरीन ब्रीड का बाइस बनता है। प्रोबायोटिक्स हर उम्र के बर्ड्स के लिए मुफीद होता है। जब पेयर अपने चिक्स को फीड करवा रहे होते हैं तो फीड के साथ साथ प्रोबायोटिक्स भी चिक्स की पोट में जाता है, जिससे खुराक को हजम करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ चिक्स का इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है और चिक्स की ग्रोथ अच्छी होती है और चिक्स कम से कम मरते हैं। लिहाजा अच्छी डाइट के साथ साथ प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। मार्केट से कोई भी अच्छी सी कंपनी का प्रोबायोटिक खरीद लें ताकि आपकी बर्ड्स की सेहत बरकरार रहे, इम्यून सिस्टम ताकतवर होता रहे और ब्रीडिंग के दौरान और मौसमी रद्दोबदल के वक्त किसी किस्म का मसला ना आए। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया कुदरती तौर पर बर्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं जो बीमारी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से कम हो जाते हैं और ब्रीडिंग सीज़न के दौरान भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लिहाजा हमें प्रोबायोटिक्स को डाइट में और पानी में मिक्स करके बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना चाहिए। ख़ुसूसन ख़राब हाजमा वाले बर्ड्स को इसकी अशद ज़रूरत होती है। प्रोबायोटिक्स का तरीका इस्तेमाल कंपनी के लिहाज से तब्दील हो सकता है, लिहाजा तफसीलात को गौर से पढ़ने के बाद ही इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। कोई बात हो, सवाल हो या सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।